कह देना चाहती हूँ कि ये मौन व्रत की सरकार नहीं है कि अजमल कसब आएगा और धू 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 करेगा और हम फिर से रोएंगे और मौन व्रत की सरकार और इटली की केतली फिरंगी औरत 30 करोड़ रुपए अजमल कसब की तीमारदारी में खर्च होगा। ना 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 ना, हम टांगे चीर देंगे इस बार और ये महिला भी नहीं देखेंगे हम लोग कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग उस पर बैड कमेंट्स करते हैं। हम लोग दरअसल पाकिस्तानी अवाम में ये है कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक वो हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, हम तक दोनों कामयाब नहीं हो सकते। बाहर के मुल्कों में तो ये कहने का रेसिज्म इतना ज्यादा नहीं है जितना इन लोगों में पाया जाता है या हम में पाया जाता है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मेरे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। मेरे बच्चे भी इधर मरेंगे, मैं भी इधर मरूंगा। देखिए अभी रिसेंटली मुझे ऑफर्स हो रही थी दूसरी कंट्री में जाने के लिए, इंडिया के अलावा, जहां मुझे सिटीजनशिप भी मिलेगी। तो सर मैं इंग्लिश कंट्रियों को मैंने प्रेफरेंस नहीं दी, मैं नहीं गया क्योंकि मैंने अपने पाकिस्तान को बेहतर करना है भाईजान, मैंने पैसा नहीं कमाना। आपकी बातों से मतलब मैं तो समझता हूँ कि आप जिस वजह से, जिस दर्द से, जिस दुख से बात करते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपका यही माइंड होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज आए। लेकिन आपकी बातों से देखने वालों को ऐसा लगता है यार इतनी मोहब्बत तो ये इंडिया से करता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसके फेवरेट लीडर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फिर ये कैसे कह सकता है जी मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। अब बात आप सारा दिन जब भी हम वीडियो करते हैं हम बात तो इंडिया की करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। सर ये जो पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई एजेंट्स जो पूरी टीम को जमा कर रहे हैं भारत में, मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ये मौन व्रत की सरकार नहीं है कि अजमल कसब आएगा और धू 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 करेगा और हम फिर से रोएंगे और मौन व्रत की सरकार और इटली की केतली फिरंगी औरत 30 करोड़ रुपए अजमल कसब की तीमारदारी में खर्च होगा। ना 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 ना, हम टांगे चीर देंगे इस बार और ये महिला भी नहीं देखेंगे हम। मगर इसके लिए सबसे पहले तो खैर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपके ख्याल से क्या आपकी सरकार इस तरफ देख रही है? क्या गवर्नमेंट को इस बात की खबर तो यकीनन हो गई होगी। हमने देखा कि कहाँ वो एयरपोर्ट से लेके सारा मीडिया उससे बात करना चाह रहा था मगर वो बात ही नहीं कर रही थी। इसके मुकाबले में जो सीमा हैदर गई वो तो बड़ी बोल्ड तरीके से मीडिया पर बैठी होती है, ऐसा लगता है कि हमेशा से मीडिया के जो कैमरा है वो फेस करती रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात हुई है या किसी मंत्री ने किसी ने कुछ कहा है इसकी वापसी के ऊपर? अंजू की अभी तक किसी भी लीडर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, पर हाँ जितनी भी कानूनी कार्रवाई है, जितनी भी डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट और बीएसएफ आर्मी ये सारे लोगों की जो एक कार्य होता है वो लोग अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। पर ये अभी पिछले 48 घंटे से कहाँ गायब हो करके अपने आप को छुपा करके बैठी है, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जाते वक्त तो इसने खुद वीडियो बनाया था और जीन्स और टॉप में गई थी। हालांकि पाकिस्तान बड़ा मॉडर्न है, हिजाब विजाब और ये सब चीजों पे तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। पाकिस्तान में तो बड़ी मॉडर्निटी है, पाकिस्तान की महिलाएं तो बड़ी मॉडर्न होती हैं और 9 साल की बच्चियों का निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार होता है, फिर भी महिलाएं चुप रहती हैं, आवाज नहीं उठाती हैं। ऑनर किलिंग होती है, फिर भी महिलाएं चुप रहती हैं, आवाज नहीं उठाती हैं। मुफ्ती तारिक मसूद हर रोज 72 हूरों के बारे में बताते हैं, फिर भी महिलाएं चुप रहती हैं। तो ये हिजाब पहन करके, मास्क लगा करके जो आई है यहाँ पर, तो भाई अगर तुमने भारत के पति को डिवोर्स का कोई सम्मन भेजा था तो वो दिखा दो। तुम क्यों नहीं दिखा रही हो? तुम पुलिस से क्यों छुप रही हो? तुम बीएसएफ से क्यों छुप रही हो? तुम आर्मी से क्यों छुप रही हो? तुम मीडिया से क्यों छुप रही हो? तुमको तो छुपने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी बात है, जहां तक मेरी सोच समझ है और जहां तक मेरा एक लीगल प्रैक्टिस का जो सिनेरियो रहा है, जो उस हिसाब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 महीने की ट्रेनिंग इसने आईएसआई एजेंट से बहुत अच्छे तरीके से लिया है और अब इसको भेजा गया है, किसी काम के सिलसिले में भेजा गया है। अदरवाइज अगर बिल्कुल न्यूट्रल होती तो मुझे लगता है कि आ करके सामना करना कोई बुरी बात नहीं थी। इंडिया के बारे में एक बच्चा क्या सोचता है, जो एक 1 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा पाकिस्तानी, कैसा मुल्क है? बुरा मुल्क है। हाँ। क्यों बुरा वो? क्योंकि वो हमसे बहुत दिनों से, बहुत महीनों से लड़ता है जो। अच्छा, वो लड़ता है हमसे? हाँ। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई है? ये मैं जानता हूँ खुद। अच्छा, किसी ने बताई होंगी, टीचर ने बताई है, पापा ने बताई, मामा ने बताई? किन्होंने? पापा ने बताई? हाँ जी। अच्छा, और क्या बताया इंडिया के बारे में? क्या ये कहते हैं कि इंडिया से फ्रेंडशिप करनी चाहिए या दुश्मनी चलेगी? दुश्मनी चलेगी। अच्छा, फ्रेंडशिप नहीं करनी है? हाँ। क्यों नहीं फ्रेंडशिप करनी? कोई वजह तो होगी।
इसकी वजह ये है कि वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन तो सुलह भी तो हो सकती है ना भाई। हाँ, सुलह तो हो सकती है। तो हाथ बढ़ा लेते हैं सुलह की आज। हाँ, आप कहते हो कि वो अच्छे लोग हैं, कहोगे? कहोगे हाँ, तो पर मैं कभी नहीं कह सकता क्योंकि नहीं कह सकते। हाँ, वो गंदा है। अच्छा, क्यों नहीं कह सकते? वैसे बात तो है ना वैसे। क्योंकि वो बहुत दिनों से हमारे साथ दुश्मनी के साथ ही झगड़े जैसा लगता है। अच्छा, झगड़े जैसा लगता है, वो दुश्मनी करता। देखो बेटा, बात यहाँ पर ये है कि आप अभी ग्रूमिंग में हो, अब अभी बढ़ रहे हो, तो दुश्मनी पालनी नहीं है हमने किसी के रिलेटेड। किसी भी मुल्क से हमने प्यार मोहब्बत से बात करनी है। हाँ। कोई भी हो, हाँ, लड़ सकते हो किसी से, नहीं ना लड़ना चाहिए। हाँ, ये लड़नी अच्छी बात है, ये बुरी गंदी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है ना। तो दुश्मनी नहीं करनी चाहिए हमें। वो भी कहो कि भाई वो भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, तो गलत कहना। सारे अच्छे हैं। हाँ, वो सारे अच्छे हैं। बहुत प्यारी बात। आज के बाद बुरा बोलोगे इंडिया को? नहीं बोलोगे ना, कहोगे ना हमारा नेबर है। हाँ, नेवर है। हाँ, हमारा हमसाया है। तो गाइस, बच्चों को थोड़ा सा हमें एजुकेट करना चाहिए। नहीं, ये नहीं बताना चाहिए कि दुश्मनी हमारी वो ऐसे तो वो ऐसे, ये थोड़ी गलत बात होती है। आपने जब भी किसी से बात करनी है, आपने कहना वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो आईटी के अंदर हमसे ज़्यादा चल रहे हैं, हमें भी आईटी में डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। बड़े होकर क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगे? हाँ, आर्मी में जा क्या करना है? मैं वहाँ पे जाके इंडिया की बैंड बजाऊंगा। का टॉपिक है, एक हंगामा है। अंजू यहाँ आ गई जी, सीमा वहां चली गई, और फिर अंजू एक बार फिर वापस। क्या हो रहा है ये? आपको क्या लगता है क्यों गई है? कहा तो यही जा रहा है कि जी उन्हें अपने बच्चे बड़े याद आ रहे थे, बच्चों से मिलने गई हैं। यहाँ पे जो हस्बैंड है उसका कहना है कि मैं भी भारत जा सकता हूँ अगर वो कहें तो, उनको विजिट करने के लिए या बच्चों को लाने के लिए। लेकिन एक चीज और है, किसी भी रिलीजन में, कोई सा भी रिलीजन हो, उसमें किसी भी फीमेल को ये इख्तियार नहीं है या ये राइट नहीं है कि वो एक टाइम पे 2 हस्बैंड रखे। लेकिन सीमा के लिए भी कहा जाता है पाकिस्तानी हस्बैंड, इंडियन हस्बैंड, और यही अंजू के साथ है जी, भारत में जो हस्बैंड है वो कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और। मतलब आपके ख्याल से ये हो क्या रहा है? कोई मजाक चल रहा है या वाकई कोई सीरियस बात है? मैं जब भी बिहारियों से मिलती हूँ ना, तो उनसे एक मैं चुटकुला जरूर सुनती हूँ और उनकी कुछ बातें मैं ग्रैब जरूर करती हूँ बिहारियों से। ये मदारी का खेल बन चुका है। ये बंदर का ना, बंदर जो मदारी का खेल बंदर के द्वारा दिखाता है, ये वो खेल बन चुका है और सरहद को सर्कस का मैदान बना दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता है कि एक विवाहित महिला जिसके बच्चे भी हैं, जिसका पति भी है, चाहे वो सीमा गुलाम हैदर हो या चाहे वो अंजू हो या आपके देश की वो फातिमा जो हो गई है, इन्होंने जज्बात से लेकर के, एहसास से लेकर के, ममता से लेकर के, एक धर्म से लेकर के, सरहद से लेकर के, एक पूरे सर्कमस्टांसेस को हिला दिया है अपनी अश्लीलता और अपने गलत निर्णय के आधार पर। सबको हिला दिया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपने बेटे से अगर 5 मिनट मतलब 5 घंटा भी डिस्टेंस हो जाता है उससे बात किए बिना, तो एक अजीब सी छटपटाहट और एक तड़प होती है मुझे कि नहीं मैं बात कर लूं, काम बाद में हो जाएगा, पहले मैं उससे पूछ लूं कि वो स्कूल से घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये कैसी माएं हैं? एक पाकिस्तान से चले आती है 4 बच्चा लेकर के और बच्चों को जोखिम में डालती है, उसको इतने परेशानियों में डालती है, और आज तक यूपीएटीएस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है सीमा गुलाम हैदर पर। बच्चे भी उसमें पिस रहे हैं। और एक माँ जो भारत से गई, अंजू और फातिमा बन गई पाकिस्तान में, ये उससे भी 4 हाथ आगे है। ये तो बच्चे को धोखा दे करके, पति को धोखा दे करके, अपने पिता को धोखा दे करके, अपने पिता और माता स्वरूप सास ससुर को धोखा दे करके, अपने भारत को धोखा दे करके ये पाकिस्तान चली गई। मांगने की आदत खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं इधर एक एग्जांपल देता हूँ इंडिया को लेके। इंडिया ने चंद्रयान जो इंडिया का कामयाब हुआ है, इससे पहले जो इनका मिशन था नाकाम हुआ था, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। इंडिया ने बड़ी, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ ये वाली, शुएब भाई शायद आपको भी पता ना हो, इंडिया ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी मांगी मुख्तलिफ चीज़ों में, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी नहीं दी। अमेरिका ने इवन के ये कहा कि इंडिया को अगर हम ये टेक्नोलॉजी देंगे तो ये मिसाइल बनाएंगे, ये बम बनाएंगे, दुनिया के लिए खतरा होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम ऐलान किया, सर ये ऑन द रिकॉर्ड बातें ही मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम ऐलान किया कि ठीक है हम 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल पीछे चले जाएं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे। आज इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी बनाई है कि पूरी दुनिया उसे मानती है, दुनिया इंडिया से टेक्नोलॉजी मांग रही है इस टाइम। और खबर आपको मैं देता चलूं, आपने यूएस की बात की। यूएस इस टाइम पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मानी जाती है, नासा की अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन है,
नासा इस टाइम अनाउंस कर चुका है कि हम स्पेस में इंडियन को भेजने वाले हैं 2024 में, यानी नेक्स्ट ईयर वो इंडियंस को स्पेस में, यानी अब नासा को भी समझ आ गया कि भाई टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे निकल चुके हैं इंडिया वाले, हमने ना भेजा, हम ना लेके के 2 साल 4 साल बाद इन्होंने खुद तो चले जाना। शुएब भाई मैंने भी गैरत की बात की है कि गैरतमंद जो होते हैं वो किसी के आगे भीख नहीं मांगते। एक बार अमेरिका से मांगा, उसने इनकार कर दिया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।